हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 4 इंग्लिश का। मॉडल पेपर नंबर 1, 2 और 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, जहां से आप इसको कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, साइंस का 5 मॉडल पेपर और सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का 5 मॉडल पेपर अपलोड हो गया है। ओके, आज इंग्लिश का चौथा है मतलब चौथा मॉडल पेपर है। ओके, मॉडल पेपर का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैं लगभग सभी सब्जेक्ट्स में आपको बताता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जो इंग्लिश का होने वाला है उसमें 3 हिस्सों में बटा होता है पेपर। पहला प्रोज सेक्शन कहानी वाला, दूसरा पोयम सेक्शन कविता वाला और तीसरा ग्रामर। ओके, ये इतना तो आपको लगभग पता होगा। ओके, देखिए सबसे ज़्यादा जो गेम चेंज करता है वो है ग्रामर। इसको लड़के नज़रअंदाज कर देते हैं। इसमें आपको आएगा ट्रांसलेशन, वॉइस, नरेशन, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। उसके बाद मीनिंग गलत दे देगा, उसको सही करने के लिए आएगा, मतलब वर्ड्स मीनिंग। ओके, ये सेगमेंट बहुत लड़के नज़रअंदाज कर देते हैं और इस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आज जो मैंने क्वेश्चन डाला है, आप इसी के आधार पे और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। साथ ही आपको ये भी पता है कि एमसीक्यू का कितना महत्व है आपके एग्ज़ाम में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस का क्या करना है, एमसीक्यू पे। और अगर आप चैप्टर वाइज करना चाहते हैं इंग्लिश का, तो उसका भी वीडियो अपलोड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके बिहार बोर्ड क्लास 10 एमसीक्यू इंग्लिश देख सकते हैं, जिसमें मैंने लगभग सभी सब्जेक्ट्स का अलग से एक चैप्टर्स का एमसीक्यू करवाया है। तो आइए आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो आपके स्क्रीन पे होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन को करने से पहले हमको ये समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है बोल रहा है कि वेयर वॉज, ये प्रो सेक्शन का है, मतलब कहानी वाले सेगमेंट का। मिस्टर ग्रीन पिलिंग न्यू पेपर्स। ऑप्शन है नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग, बी इन द कॉर्नर ऑफ गार्डन, सी एनीवेयर इन कैंपस, या डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो है नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग। देखिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सबसे पहले अगर आपके पास समय है या नहीं भी है तो निकालिए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है आपका 10th क्लास का, इसका नंबर आपके पूरे लाइफ में जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ लोग पूछते हैं कि आपका 10th में कितना नंबर था, आपका 12th में कितना नंबर था। बाकी का जो क्लास छूट गया उसको कोई नहीं पूछता है, इसलिए 10th का जो नंबर मायने रखता है उस पर आपको ध्यान देना है। तो उसके लिए इस कहानी को आप पढ़ लीजिए, पोयम को पढ़ लीजिए और इसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिए वीडियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज मिस्टर विलियम्स एक्चुअली मीन टू से टू जिम। ऑप्शन ए कंपोस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर प्लांट, कंपोस्ट इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कंपोस्ट स्मेल ऑफ द होल स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब गली होता है, या डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है कंपोस्ट स्मेल्स ऑफ द होल स्ट्रीट। ठीक है, स्ट्रीट मतलब गली, ये ऑलरेडी आपको पता होगा मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन है ये, वेयर डिड द टू लिटिल गर्ल मीट। ऑप्शन ऑन द फ्रंट रोड, ऑन द फार क्रॉस ऑफ द रोड, सी इन ए लेन बिटवीन टू होम स्ट्रीट, या डी नन ऑफ दिस। तो इसका दोस्तों सही जवाब है कहाँ मिली थी, इन ए लेन, लेन मतलब गली होता है, बिटवीन टू होम स्ट्रीट। ओके, ये जो चैप्टर है टू गर्ल वाला, टू लिटिल गर्ल वाला, उसी का ये क्वेश्चन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लिटिल गर्ल वाइजर दैन द मैन। देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, जो लड़के कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं हमारे चैनल से उनको ये ऑलरेडी पता होगा कि राइटर का नाम याद जरूर कर लीजिएगा। जितने भी कहानी है और जितनी कविता है उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर का जो लेखक है लिटिल गर्ल वाइजर दैन द मैन, वो कौन है, वो है लियो टोल्स्टॉय। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन कल्चर इज फ्लेक्सिबल, ब्लेंड ऑफ मेनी कल्चर, ब्यूटीफुल, या नन ऑफ दिस।
तो आपको पता है कि हमारा जो भारतीय कल्चर है, रीति रिवाज है, वो क्या है? वो है ब्लेंड ऑफ मैनी कल्चर, मतलब सभी धर्मों का मुड़ाव झुकाव, जो भी आप बोल सकते हैं बोल लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। ब्लेंड मतलब तो वैसे मुड़ना होता है। नेक्स्ट, विच वर्ड स्टैंड फॉर फ्लोइंग समथिंग्स एज ए रिजल्ट? कोंडेमन, कॉन्सिक्वेंस, केस या कॉट? तो राइट आंसर कॉन्सिक्वेंस। ओके, वर्ड्स मीनिंग से रिलेटेड मैंने बताया था कि ग्रामर के सेगमेंट से वॉइस नरेशन, वर्ड्स मीनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रांसलेशन, जो मैंने पिछले मॉडल पेपर में भी कराया है वो आते हैं। और आप देख लीजिए किस तरह क्वेश्चन के लेवल हैं, बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड लगाएंगे आपको कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द आर्टिकल एक्सेप्टेंस स्पीच? जो आर्टिकल्स है आपका लेसन एक्सेप्टेंस स्पीच, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है ऑन सैंग सू की, खुशवंत सिंह, सी आर्ची हटचिंसन या सी रोहिंटन मिस्त्री। तो ये ऑन सैंग सू की वाले लेखक हैं। ये चैप्टर ऑलरेडी मैंने डिस्कस अच्छे से किया था जब मैंने इसका अलग से जो ये चैप्टर है एक्सेप्टेंस स्पीच, इसमें मैंने उसको अच्छे से एक एक चीज़ को समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्री डू ऑन सैंग सू की बिलोंग? बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो ये बर्मा म्यांमार वाले थे। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। विच वन ऑफ द फ्लोइंग यूनिवर्सिटी कॉन्फर्ड ऑन सत्यजीत राय ऑन ऑनर की डेकोरेट डिग्री एंड ऑनर विच वेरी फ्यू पीपल हैव रिसीव्ड? कौन सा वो यूनिवर्सिटी था आपको यही बताना है। कैम्ब्रिज था, कैलिफोर्निया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या पेरिस यूनिवर्सिटी? तो राइट आंसर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी था, लंदन वाला। याद कीजिए, अगर आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर वाइज एमसीक्यू तो उसमें ये था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे विच वन ऑफ द फ्लोइंग कमांड द रेस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन? ऑप्शन है म्यूजिक, लिटरेचर, सिनेमा, स्पोर्ट्स। तो सत्यजीत रे किस चीज़ से रिलेटेड थे आपको पता है? सिनेमा से। सिनेमा आपको ऑलरेडी पता होगा, तो आप हल्का सा बस माइंड लगाएंगे तो हो सकता है कि क्वेश्चन ना छूटे, लेकिन आप लगाएंगे तब ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टोरी द पेस फॉर लिविंग डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ। ऑप्शन है क्रोन मर्चेंट, बी नेफ्यू ऑफ कॉम मर्चेंट, सी द ऑथर या डी वाइफ ऑफ कॉम मर्चेंट? तो राइट आंसर द ऑथर। ऑथर मतलब लेखक। अगला क्वेश्चन है, हु वाज रिटेन गिल्लू? गिल्लू गिलहरी वाला कहानी। गिलहरी एक पेट थी, याद कीजिए। तो किसने लिखा था? मैंने कहा था ना कि राइट जो लेखक हैं उनके नाम ऑलरेडी आपको याद कर लेने हैं। वैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको करवा ही रहा हूँ, तो आई थिंक ज़्यादा स्ट्रेस लेने का काम नहीं है। अगर आप अच्छे से सभी मॉडल पेपर्स के 50 क्वेश्चंस कर लेते हैं, यानी ओवरऑल आप 250 क्वेश्चन कर लेंगे और इसी में से आपको 50 करना है। तो बाहर से देखिए, बाहर में जो मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराया गया है मैं उसका जिम्मेवारी नहीं लूँगा, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वो लोग गलत छाप देते हैं, ठीक है। क्योंकि उसको आपके नंबर से या आपके जीवन से कोई मतलब नहीं है, उसको किताब बेचना है। अब यहाँ बात आ रहा है कि आप मेरे चैनल पे या मेरे वीडियो से क्यों पढ़ेंगे, तो यहाँ अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ। ओके, अब बाई चांस अगर कभी कुछ वैसे रेयर ही होता है, कभी होता नहीं है, वैसे कभी समझाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा डीप हम चले जाते हैं तो कुछ टंग स्लिप कर जाता है बोलने में, तो उस चीज़ को मैं कमेंट में सही कर देता हूँ। और बहुत लड़के उसको देख के अपना सही भी कर लेते हैं। तो मैं अपने चैनल पे जो कंटेंट है उसको उसकी जिम्मेवारी मैं लूँगा, बाकी का नहीं। और आप ये समझ भी रहे हैं कि मार्केट में जो ऑथेंटिक किताबें हैं वही अच्छी हैं, बाकी तो रातों रात किताब छप जाता है। तो गिल्लू का आइए क्वेश्चन पे। वैसे आपका मन, आपको अगर मन होगा कोई सजेस्ट करे तो आप ले सकते हैं।
महादेवी वर्मा इसका सही जवाब होगा, क्योंकि इन्होंने ही लिखा था क्या गिल्लू कहानी को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिसेबिलिटी डिड द वुमेन हैव इन द स्टोरी वंस अपॉन ए टाइम? फैटनेस, अनेबल टू मूव, ब्लाइंडनेस, कुड नॉट टॉक। क्या डिसेबिलिटी था? तो जो डिसेबिलिटी था वो था ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट, डिड शी नो अबाउट देयर मोटिव इन स्टोरी वंस अपॉन ए टाइम? यस, नो, कंफ्यूज्ड, नन ऑफ दिस। तो मोटिव था, हाँ भाई था, बिल्कुल था, इसमें इतना संदेह क्या करना है। द स्लीपिंग पॉटर कैरीज ब्लैंक्स किलोग्राम ऑफ लोड ऑन हिज बैक्स। कितना किलोग्राम? 26, 27, 25, 29। तो कितना था? 25 kg यानी किलोग्राम। आते हैं आगे क्वेश्चन, महादेवी वर्मा वाज ए लीडिंग पोएट्स ऑफ द ब्लैंक्स स्कूल ऑफ पोएट्री। इन चारों ऑप्शन में से वो किस स्कूल की लीडिंग पोएट्स थी? तो थी छायावाड़ी स्कूल। अगला क्वेश्चन, आरसी हटचिंसन वॉज द प्ले इन न्यूयॉर्क, लंदन, डबलिन, दिल्ली। तो ये डबलिन वाले हमारे महोदय हैं, इसके बारे में मैंने अलग वाले वीडियो में भी बताया था। अगला क्वेश्चन, जॉन लेक्जाओ वेंट टू ब्लैंक्स हाउस? अलेक्जेंडर, रोसेंस, मिस्टर स्मिथ, मिस्टर विलियम्स। तो सही जवाब अलेक्जेंडर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गिल्लू हैज बीन रिटेन बाई। तो ये तो वही क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछ दिया है, महादेवी वर्मा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पीछे करवाया। ये वाला गिल्लू गिलहरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद जरूर कर लेना। महादेवी वर्मा सॉ क्रो वर पोकिंग देयर बिक्स एट द फ्लावर पॉट 2, 3, 5, 4। तो कितने बार? तो राइट आंसर है 2 बार, यानी 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन हंग्री गिल्लू वर ट्विटरिंग ब्लैंक्स, फिक फिक, टिक टिक, चिक चिक, पिक पिक। तो राइट आंसर चिक चिक। ओके, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, सत्यजीत रे वॉज बोर्न ऑन मई 2 ब्लैंक्स। कब इनका जन्म हुआ था? 1931, 1921, 1923 या 1933? राइट आंसर है 1921 यानी 1921। आगे, जेब्रा वॉज ए हॉर्स, काउ, ऑक्स, डॉग। सॉरी, झबरा, झबरा है, जेब्रा नहीं। तो झबरा वॉज ए डॉग। वैसे हम लोग कहते भी हैं झाबर कुत्ता, तो उसी से रिलेट करके आप याद भी कर सकते हैं। द टाउन्स पीपुल डू नॉट इंजॉय एनी रियल। ऑप्शन है सीनियरी, फूड, ड्रिंक, फन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्कैनरी। ओके, नेक्स्ट, द विलेजर कैन डू वेरी वेल। ये पोएम सेगमेंट्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। विदाउट द ब्लैंक्स लाइट ऑफ द टाउन्स ग्रैंड डीम शाइनिंग सॉफ्ट। तो राइट आंसर इज ग्रैंड। ओके, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कहानी पढ़िए, पोएम पढ़िए, तभी आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। बशर्ते अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इनको नोट करके याद कर लीजिए। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन मेरे हिसाब से तो अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। अगर आपके हिसाब से दिख रहा है तो देन यू कैन गो विद देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएट्री। ठीक है, पोएट्री वाला सेगमेंट ऑलरेडी मैंने बोला कि स्टार्ट है। ओडी ऑन सॉल्टिट्यूड, विलियम वर्डवर्थ, विलियम कॉपर, अलेक्जेंडर पॉप, पूरन सिंह। सही जवाब है अलेक्जेंडर पॉप। देखिए, ये विलियम वर्डवर्थ जो थे, इन्होंने ही कहा था कि मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। ये लेखक थे, इन्होंने ही कहा था। अगला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएट्री कोयल, द ब्लैक कुक्कू। कुक्कू मतलब कोयल। पूरन सिंह, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, विद्यापति, अमोधाती रॉय। यहाँ अरुंधति रॉय होना चाहिए, ये लग रहा है मुझे मिसप्रिंट है, अरुंधति रॉय होता है। राइट आंसर इज पूरन सिंह। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक तरफ आप काम कीजिए कहानी, इस तरफ
नाम और उसके सामने एक एक करके उसके राइटर के नाम, फिर पोयम और फिर उसके राइटर के नाम याद कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप सिक्योर हो जाएं। और आपको ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि एमसीक्यू ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको फर्स्ट डिवीज़न के साथ साथ एक अच्छा परसेंटेज लाने में भी हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन है वेयर डू जर्म्स ऑफ डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग। ठीक है, जो जर्म्स होते हैं कीटाणु रोग वाले कहाँ जन्म लेते हैं? इन पॉलीथीन, इन सॉइल, इन गार्बेज बिन या नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन आप लॉजिक पे भी कर सकते हैं, जहाँ कूड़ा कचरा फेंका रहता है वहीं पे जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं वो जन्म लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इन द लास्ट लाइन द रीडर फाइंड द पोटर ब्लैंक्स ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप। ऑप्शन है रीजनिंग, थिंकिंग, क्राइंग, लाफिंग। तो सही जवाब हो जाएगा रीजनिंग। ठीक है, देखिए मैं ऑलरेडी आपको बोल रहा हूँ कि घबराना नहीं है, लड़ना है। ओके, घबराना नहीं है, लड़ना है। अगर आपके अंदर लड़ने का ताकत आ गया तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो और बीच बीच में आपको क्या कंटेंट चाहिए आप हमको कमेंट कीजिए। और मैंने शायद स्टार्टिंग में नहीं बताया, बट जो लड़के ध्यान से सुन रहे हैं, जो क्लास करते हैं, एम ऑन टारगेट को इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे दोनों जगह ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए। ओके, और जितने सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज होते हैं, एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम का डेट शीट क्या है, वो सब मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पोस्ट करते रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब हर चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा ना, तो इसलिए वहाँ पे मुझे फॉलो करके आप पढ़ाई से संबंधित कोई बात हो तो पूछ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द फीलिंग ऑफ हॉट हैज़ बीन कंपेयर्ड टू ए गार्बेज बिन, द अर्थ क्रस्ट, द पॉलिथीन बैग, द एनवायरमेंट। तो सही जवाब है ए गार्बेज बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डज द हैप्पी मैन लिव अकॉर्डिंग टू ओड ऑन सॉल्टिट्यूड पोएट्री? इन फॉरेस्ट, इन टाउन्स, इन हिज नेटिव लैंड, नन ऑफ दिस। सही जवाब है इन दिस नेटिव लैंड। नेटिव मतलब पड़ोसी भी होता है या बगल वाला, सबसे बेस्ट समझिए बगल वाला। अगला क्वेश्चन है राधाज फ्रेंड वर ब्लैंक्स अबाउट हर, एंग्री, वरिड, हैप्पी, स्टेटिक्स। तो राइट आंसर वरिड मतलब घबराया हुआ। ठीक है, रोज टारगेट बनाइए 10 मीनिंग याद करने का। 10 वर्ड्स मीनिंग आपको याद करने हैं और उसके बाद देखिए आपका इंग्लिश का जो लेवल है वो क्या हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड स्टैंड फॉर मर्था यूज्ड इन द पोएम? सी, हर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव का मतलब होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है हर। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट वर इन पिक्चर्स? गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, नन ऑफ दिस। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गोल्ड कॉइन्स मतलब सोने के सिक्के। अगला क्वेश्चन है टू प्रूव दैट द लॉयर हेटेड एवरीथिंग दैट ही वर्ल्ड he was going to give up his right to the 2 million, criticized, valued, lost, found। तो सही जवाब है valued। ठीक है, वैल्यू का मतलब होता है मूल्य या मूल्यवान। अगला क्वेश्चन है सन एंड मून वेंट डाउन स्टेयर हैंड इन हैंड टू मीट द गेस्ट, रिलेटिव्स, नेबर, फ्रेंड्स। हैंड टू हैंड गेस्ट। ठीक है, गेस्ट मतलब आपको पता ही है अतिथि, मेहमान दोनों कह सकते हैं। हु वाज हाइकू? हाइकू कौन था? ए वाशरमैन, ए टेंटेंट फार्मर, ए गोल्ड मैन, नन ऑफ दिस। तो कौन था भाई? ए टेंटेंट फार्मर था। ये लग रहा है क्वेश्चन मैंने पिछले मॉडल पेपर में भी करवाया है। हु इज द ऑथर ऑफ दिस लिटिल एलर्जी? प्रेमचंद, सॉरी ये टाइटल है, दिस टाइटल एलर्जी, प्रेमचंद, पूरन सिंह, डॉक्टर राणा एसपी सिंह, नन ऑफ दिस। तो सही जवाब है डॉक्टर राणा एसपी सिंह।
देखिए ऑथर वाला क्वेश्चन आ रहा है ना, मैंने ऑलरेडी डाल दिया है क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग पढ़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इसको डाल दिया है ताकि यहीं से आप कवर कर लीजिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ द सन एंड मून? एंटोन चिको, जॉन गैलोवर्थी, कैटरीना मैन्सफील्ड, बिनेपी मोहनाती। तो सही जवाब क्या है इसका? कैथरीना मैन्सफील्ड। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल्स टू हॉरिजॉन? कौन ऑथर थे यानी लेखक थे? तो बिनप्पा मोहंती। आगे बढ़ते हैं। लव डैफोडिल्स इज ए स्टोरी अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द नैरेटर विथ हिज, ये भी क्वेश्चन पीछे से आया था, ये गर्लफ्रेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, हर मदर ब्लैंक्स माई हाउस एवरी संडे, फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ आपको इन चारों ऑप्शन में से ये देखना है कि कौन सा इसमें सुटेबल अप्रोप्रिएट वर्ड है। तो देखिए, कभी भी इसको पहले करने से पहले आप एक काम कीजिएगा कि रोज़ एक चैप्टर मतलब दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं, आपको रीडिंग देना है इंग्लिश का किताब। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस वर्ड के बाद ये चीज़ यूज होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विजिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही गोज टू द रिवर डेली एंड, ये तो वह रोज जाता है नदी और क्या करता है? तो नहाता है। ओके, बाथ्स एवरी डे, ऑप्शन ए, BATHS। अगला क्वेश्चन है, ये नरेशन का है। ही सेड टू मी आर यू ए डॉक्टर? आपको बताना है कि इसका जब हम लोग नरेशन सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ही आस्क्ड मी इफ ही वॉज ए डॉक्टर। अगला क्वेश्चन, मे आई कम इन टू द रूम? इसका बताना है कि क्या हो सकता है, पंजक्शन, कंजक्शन नहीं पंजक्शन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मे आई कम इन टू द रूम, और इसके साथ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, पंजक्शन के लास्ट में ये सब साइन यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपुल थिंक दैट द अर्थ इज राउंड? तो इसको आप ट्रांसलेट जब करेंगे नरेशन में तो कैसे होगा? तो इट इज थॉट दैट द अर्थ इज राउंड। ओके, ऑप्शन डी। नरेशन, वॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रांसलेशन, ये सब चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको समस्या हो सकता है। और इसी पे आधारित, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड ब्लैंक्स द पोस्ट ऑफ रिसेप्शन। तो अपॉइंटेड फॉर मतलब पोस्ट के लिए। ओके, ऑप्शन ए, FOR, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, ही डील्स ब्लैंक्स शुगर। अब देखिए, एक दो मॉडल पेपर में मैंने देखा कि इसमें फॉर किया हुआ है, सॉरी ऑप्शन बी टिक किया है, जबकि गलत है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मॉडल पेपर सभी मार्केट में सही नहीं होते हैं, जबकि इसमें जो सही होगा वो इन होगा, ही डील्स इन शुगर। अब आप बोलिए कि आपके पास क्या सबूत है? तो अरे भाई, आप गूगल पे जाओ, सर्च करो ही डील्स डैश शुगर, अपने आप दे देगा, वहाँ से चेक कर लो। हम पे भी भरोसा नहीं है तो अब हम क्या बोल सकते हैं। तो इसका सही जवाब देखिए, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, गलती मत कर दीजिएगा लिख के विथ, आपको लिखना है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, इन। अगला क्वेश्चन, 2 and 2, ये भी क्वेश्चन मार्केट में गलत दिया है, जो दिया है मेक्स। बहुत लोग बोलते हैं MAKES होगा, जो गलत है। क्या होगा? तो होगा आपको मेक, ऑप्शन ए, MAKE। मैंने एक दो मॉडल पेपर देखा, उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन उसमें देखा था तो मुझे याद आ गया अभी, इसीलिए मैंने बता दिया कि एक दो क्वेश्चन तो लगभग मॉडल पेपर में गलत हो ही जाता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही इसके ऊपर आपको प्रवचन दे दिया है, तो यहाँ हम नहीं देंगे। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन में दोस्तों, ही हैज़ ब्लैंक्स विथ हिज फ्रेंड, फॉलन, हैज़ फॉलन, फॉलन आउट, ही या हिज फ्रेंड। तो सही जवाब है फॉलन आउट। ओके, 50 क्वेश्चंस नाउ कंप्लीटेड टुडे। अब हम लोग मिलेंगे कल मॉडल नंबर
5 के साथ इंग्लिश का। देखिए मैंने बोला नहीं है कि लाइक करना है, कि सब्सक्राइब करना है या शेयर करना है, बट एक बात तो ज़रूर बोलेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि किसी का भला हो तो प्लीज़ चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लड़के पढ़ पाएँ। ओके, और दूसरी बात, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको ये नोटिफिकेशन मिल सके कि वीडियो कब अपलोड हुआ। जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर आप बेल आइकन दबा के ऑल पे करते हैं तो। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ तो आप लाइक करके मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कल मॉडल पेपर नंबर 5 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।